15 अगस्त 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बने तो आज की पीढ़ी के मन में अक्सर यह धारणा रहती है कि पाकिस्तान शुरुआत से ही एक कमजोर और पिछड़ा हुआ देश था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सच यह है कि आज़ादी के वक्त प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, कृषि उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पाकिस्तान भारत से कई आगे था। जब बंटवारा हुआ तो केवल जमीन पर एक लकीर नहीं खींची गई, बल्कि एक पूरी चलती फिरती अर्थव्यवस्था, खजाना, सरकारी संपत्ति, सेना और यहाँ तक कि दफ्तर की कुर्सियों और टाइपराइटरों तक को दो हिस्सों में बांटा गया। आज के इस एपिसोड में हम इस ऐतिहासिक सच की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि 1947 में किसे क्या मिला था और कैसे शुरुआत की बढ़त मिलने के बावजूद पाकिस्तान पिछड़ता चला गया। बंटवारे के वक्त संपत्तियों के विभाजन का नियम बहुत सीधा लेकिन व्यवहारिक रखा गया था। 42.5% भारत को और 17.5% पाकिस्तान को। यह अनुपात दोनों देशों की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से तय किया गया था। लेकिन जब इसे जमीन पर लागू करने की नौबत आई तो यह दुनिया के इतिहास का सबसे अजीब और उलझा हुआ विभाजन साबित हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खजाने में मौजूद नकदी से लेकर रेलवे की डिब्बों तक, ट्रकों, मिलिट्री राइफलों, यहाँ तक कि वायसराय की पुरानी गाड़ियों, पुस्तकालय की किताबों, वाद्य यंत्रों और दफ्तर के पेपर क्लिप तक का हिसाब लगाया गया। यहाँ तक कि वायसराय के बॉडीगार्ड्स की सोने चांदी की शाही बग्गी को लेकर दोनों देशों के कप्तानों के बीच सिक्का उछालकर टॉस किया गया था। अब बात करते हैं उस बढ़त की जो पाकिस्तान को बंटवारे के वक्त मिली थी। ब्रिटिश हुकूमत ने सिंचाई और नहरों का सबसे बेहतरीन और आधुनिक नेटवर्क अविभाजित पंजाब और सिंध के इलाके में विकसित किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को वो उपजाऊ जमीन मिली जो गेहूं और कपास का रिकॉर्ड उत्पादन करती थी, जबकि भारत को अपनी विशाल आबादी को खाना खिलाने के लिए गंभीर खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा था। 1947 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक थी और उसके पास कराची जैसा एक बेहद विकसित और रणनीतिक समुद्री बंदरगाह था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के कुल कैश रिजर्व में से पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए का हिस्सा तय हुआ था, जिसमें से 20 करोड़ तुरंत दिए गए और 55 करोड़ रुपए बाद में महात्मा गांधी के अनशन और कूटनीतिक दबाव के बाद ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन इस संपत्ति विभाजन में एक बहुत बड़ा रणनीतिक पेच फंसा हुआ था। कच्चा माल पाकिस्तान में था लेकिन कारखाने और प्रोसेसिंग मिलें भारत में रह गई। उदाहरण के तौर पर दुनिया का 80% जूट पूर्वी पाकिस्तान, मतलब आज का बांग्लादेश में पैदा होता था, लेकिन जूट को प्रोसेस करने वाली सभी 108 मिलें पश्चिम बंगाल यानी भारत में थी। यही हाल कपास का था। बेहतरीन कॉटन उगाने वाले खेत पाकिस्तान के पास गए, लेकिन कपड़ा बनाने वाले टेक्सटाइल मिलें अहमदाबाद और मुंबई में भारत के पास रही। इस संतुलन ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पर पहला बड़ा प्रहार किया, क्योंकि बिना इंडस्ट्री के केवल कच्चे माल के दम पर अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक चलाना नामुमकिन था। सेना का बंटवारा भी इस पूरी कहानी का एक सबसे अहम और संवेदनशील पहलू था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हथियारों, गोला बारूद, आर्टिलरी और रेजिमेंट को 2.1 के अनुपात में बांटा गया। पाकिस्तान को अपने कुल आबादी और क्षेत्रफल की तुलना में सेना का बहुत बड़ा हिस्सा मिला, लगभग 33% सैन्य ताकत और कई रणनीतिक एयरबेस पाकिस्तान के हाथ आए। लेकिन नुकसान यह हुआ कि ब्रिटिश काल की सभी 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां यानी हथियार बनाने के कारखाने भारत के हिस्से में रह गई। पाकिस्तान को हथियार और टैंक तो मिले, लेकिन उन्हें बनाने या उनके स्पेयर पार्ट्स तैयार करने की कोई फैक्ट्री उनके पास नहीं थी, जिसकी भरपाई के लिए भारत ने पाकिस्तान को एक मुश्त 6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी ताकि वो अपनी नई फैक्ट्रियां लगा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान के पास शुरुआत में ज्यादा उपजाऊ जमीन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत प्रति व्यक्ति आय और सेना का बड़ा हिस्सा था, तो फिर बाजी कहाँ पलट गई। 1950 और 1960 के दशक तक पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर भारत से तेज रही, लेकिन उसकी नींव बहुत कमजोर थी।
भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद लोकतंत्रीय संस्थाओं को मजबूत किया, आईआईटी और आईआईएम और बड़े भारतीय उद्योगों की नींव रखी और आगे चलकर हरित क्रांति लाकर खुद को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। इसके विपरीत पाकिस्तान में शुरुआती दिनों से ही सत्ता सेना और चंद अमित परिवारों के हाथों में केंद्रित हो गई और उसने अपने अर्थव्यवस्था को स्वदेशी उत्पादन के बजाय अमेरिका मद और विदेशी कर्जों पर निर्भर बना लिया। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान का अलग होकर बांग्लादेश बनना पाकिस्तान के लिए एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक झटका था जिससे वह कभी उभर नहीं पाया। जूट का पूरा कारोबार और एक बड़ी आबादी पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। इसके साथ ही बार बार तख्तापलट, सेना का राजनीति में हावी होना और भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार में अपने संसाधनों को झोंक देना पाकिस्तान की सबसे ऐतिहासिक भूल साबित हुई। जब भारत ने अपनी शिक्षा, तकनीक और वैश्विक व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, वे पाकिस्तान अपनी शुरुआती बढ़त को राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद के चक्रव्यूह में गंवा बैठा। 1947 का यह इतिहास हमें साफ सिखाता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की इस बात से तय नहीं होती कि उसे विरासत में कितना खजाना मिला है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल किस दूरदर्शिता और नीति के साथ करता है। बंटवारे के वक्त भारत से आगे दिखने वाला पाकिस्तान आज गहरे कर्ज और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, जबकि भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक महाशक्तियों में शुमार हो चुका है। आपको क्या लगता है, 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान की इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह उसकी मिलिट्री की तानाशाही थी या दूरदर्शी नेतृत्व की कमी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।